महाभारत वोटर लिस्ट पर छिड़ी हुई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर छिड़ी है। विपक्ष ने पहले तो यह कहा कि भाई वोटर लिस्ट फर्जी है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी आए थे सामने, कहा कि चुनाव आयोग अपने मनमाफिक वोटर लिस्ट बना देता है, वोटर जोड़ता है, घटाता है, एक साथ लाखों वोट बढ़ा दिए जाते हैं और इसकी वजह से बीजेपी चुनाव एक तरफा जीत जाती है। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट की जांच होगी और सिर्फ जांच ही नहीं होगी, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं वहां पर एसआईआर होगा, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण होगा, फिर से रिवीजन होगा। लेकिन विपक्ष ने फिर कहा कि यह एसआईआर क्यों हो रहा है, चुनाव आयोग इसको क्यों करा रहा है, इसका फायदा क्या होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मतलब वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो जाएगी, सुधर जाएगी, चुनाव भी साफ सुथरा होगा। लेकिन जिनको नहीं मानना होता है ना, उनके मन में एक नहीं 100 सवाल पैदा हो जाते हैं। राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आरोपों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाली एक साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बंगाल में वोट काटने वाली एक साजिश काम कर रही है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर वोटों में हेराफेरी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीएलओ पर भारी दबाव बनाया जा रहा है। यह जो जांच चल रही है इसमें बीएलओ कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं हम लोगों का। यह भी कह दिया कि मुस्लिम और दलित इलाकों में बीएलओ जा ही नहीं रहे, वहां पर पहुंच ही नहीं रहे। वोटर लिस्ट से नाम काटने की कवायद तेज हो गई है और उन्होंने खास बात और कही कि समाजवादी पार्टी की जो जीती हुई सीटें हैं, यानी कि जो हमारे इलाके हैं, उनसे 50-50 हजार वोट जो है वो काटने की साजिश चल रही है और उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2 करोड़ नाम काटे जा सकते हैं। और इसके अलावा एक और कॉमन आरोप है कि भाई बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी नहीं गई है, उनसे काम कराया जा रहा है, उनको पता ही नहीं है कि काम कैसे होना है, उनको यह पता ही नहीं है कि फॉर्म कैसे भरना है। अव्वल तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्होंने अपने बीएलओ को पर्याप्त ट्रेनिंग दी है और वो ट्रेनिंग के आधार पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप पहले देखिए कि एसआईआर के जिस फॉर्म को ये सियासी लोग बड़ा हुआ बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं, वो फॉर्म कैसा है, कैसा फॉर्म है, उसमें क्या कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है कि भाई ट्रेनिंग नहीं है, बताया नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितनी तगड़ी रॉकेट साइंस इसके पीछे है। वैसे तो आपको यह बता दूं कि करोड़ों फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन आपको आज मैं यह दिखाना चाहता हूं कि यह एसआईआर का फॉर्म कैसा है और क्यों इसको हुआ बनाकर पेश किया जा रहा है। यह देखिए, एक फॉर्म मेरे हाथ में है, यह डेमो फॉर्म है। डेमो फॉर्म की एक एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे ऊपर एक नाम और कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा आपको और ये बीएलओ का है, ये प्रिंटेड मिलेगा, इसमें बीएलओ का नंबर और नाम, आपका बीएलओ कौन है, ये आपको इस पेपर पर सबसे ऊपर मिल जाएगा। यानी कोई दिक्कत हो आप अपने बीएलओ से उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर आपको ये 2 चीजें मिलेंगी, इसको मैं दिखाना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले 3 चीजें आपको प्रिंटेड मिलेंगी। इसमें एक क्यूआर कोड है, वो प्रिंटेड मिलने वाला है, सीरियल नंबर है, वो प्रिंटेड मिलने वाला है और जो वोटर का नाम है वो आपको प्रिंटेड मिलने वाला है। मैं साथ साथ वो फॉर्म भी आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। ये प्री प्रिंटेड मिलेंगे, यानी पहले से प्रिंटेड मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस जगह पर एक फोटो, अपनी ताजा फोटो, बिल्कुल नई फोटो आपको यहां पर चस्पा करना है। ये आपका पहला काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके बाद आपको भरना क्या है, यह भी बताया जा रहा है। भाई उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको समझाया नहीं गया। मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर जिनकी समझ में नहीं आ रहा है वो जरा देख लें कि भरना क्या क्या है। भरना यह है कि भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है, बता दीजिए किस तारीख को पैदा हुए। मतलब जैसे 1 जनवरी 1990 को कोई पैदा हुआ तो इसमें भर दे 1 जनवरी 1990। आपका आधार नंबर आपके पास होगा, आधार कार्ड सबके पास है, उसकी नंबर भर दे, उसके ऊपर लिखा रहता है जो डिजिट, सब लोग जानते हैं। इसके बाद आपके पास फोन नंबर है, फोन नंबर भर दीजिए। फिर पिताजी का नाम भर दीजिए और पिताजी के पास अगर वोटर कार्ड है तो उसका ईपीआईसी नंबर वो वोटर कार्ड के ठीक ऊपर होता है, ये भर दीजिए। माताजी का नाम भर दीजिए, उनके पास अगर वोटर कार्ड है तो उसका ईपीआईसी नंबर ऊपर भर दीजिए। ये आपको इतना सा डेटा भरना है। और अगर आपकी पत्नी है, उनका भी आप वोटर कार्ड है तो भर सकते हैं। आपको इतनी सी चीजें फिल करनी है। इसके बाद एक चीज ऑप्शनल है और यह लागू होगी उनके ऊपर जो लगभग 35-40 साल के ऊपर हैं, क्योंकि 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको यह डिटेल भरनी है। यह देखिए, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह आपके सामने। तो यह सब कुछ, यह देखिए, यह समझिए आपकी, इसको आप अगर भरेंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको क्या लगेगा।
और क्या बीएलओ के पास इतनी जानकारी नहीं है कि उसको सिलसिलेवार 4 चीजें भरवानी है? और नेता बता रहे हैं कि भाई बीएलओ की ट्रेनिंग नहीं हुई, बीएलओ को पता नहीं। सच्चाई क्या है? सच्चाई जरा देख लीजिए। मैं एक डेटा आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। सच्चाई क्या है यह आपके ऊपर है और आप समझिए। राजस्थान एक स्टेट जहां पर 99% फॉर्म बांटे जा चुके हैं और 60% डिजिटल हो चुके हैं, मानी वापस भी मिल गए और उनको बीएलओ ने डिजिटल भी कर दिया। मध्य प्रदेश को आप देखिए, 99% फॉर्म बट चुके हैं और 49% से ज्यादा डिजिटल हो गए। और ये एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, ये डिजिटलाइजेशन की जो प्रक्रिया है बड़ी तेजी के साथ चल रही है। हो सकता है कि ये डेटा इससे आगे बढ़ गया हो और काफी आगे बढ़ गया हो, क्योंकि ये कल तक का डेटा मेरे पास है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। गुजरात में 99% फॉर्म भर गए, 42% डिजिटल हो गए। पश्चिम बंगाल में 99% से ज्यादा फॉर्म बट गए हैं और 40% से ज्यादा डिजिटल हो गए हैं। इसी तरह हर एक स्टेट का डेटा है जो आपके सामने मैं फटाफट रख देता हूं, इसमें समय ज्यादा जाया नहीं करते। मतलब कि बीएलओ काम कर रहे हैं, ताकत के साथ काम कर रहे हैं और फॉर्म भी डिजिटल होते जा रहे हैं। यह बता रहा है कि ग्राउंड पर काम चल रहा है और ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। यह डेटा चुनाव आयोग का है। तो एक तरफ एसआईआर है, लेकिन दूसरी तरफ एक और मुद्दा भी है और वो है घुसपैठिए। क्या एसआईआर से घुसपैठिए बाहर चले जाएंगे? मुझे लगता है कि यह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा काम है। यह तो हो सकता है कि ये जो घुसपैठिए हैं वो वोटर लिस्ट से बाहर चले जाएं। इसकी भी केवल संभावना यह है, मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि घुसपैठियों को प्रदेश और देश के अगर बाहर करना है तो वो काम एसआईआर का नहीं है, वो काम सरकार का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सामने आए। उन्होंने आदेश दिया कि घुसपैठियों को बाहर खदेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर करो, सभी जिलों के डीएम पहचान करें, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए जहां पकड़े गए घुसपैठियों को रखा जाए। और इस पूरे विषय को लेकर विपक्ष अक्सर कहता है कि घुसपैठिए वाला न तो कोई मुद्दा है, ना इसको मुद्दा बनाना चाहिए। दोस्तों, राजनीति कई बार घुसपैठियों के मुद्दे को हल्का कर देती है, लेकिन यह उतना हल्का है नहीं जितना आपको समझाने की कोशिश कोई लोग करते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट आपको जानना चाहिए और देखना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो डेटा जो कभी यूपीए सरकार ने रखा तो कभी एनडीए की सरकार ने रखा। एक डेटा सबसे पहले आया था 2004 में, सदन के पटल पर एक बात कही गई और कहा गया कि करीब करीब 1.25 करोड़, 1,20,00,000 अवैध बांग्लादेशी हैं, यह सरकार ने कहा। श्री प्रकाश जायसवाल उस वक्त गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने सदन में यह बात रखी थी। फिर 2016 में मोदी सरकार ने एक बात रखी और किरण रिजिजू ने यह डेटा रखा था और यह बताया था कि तकरीबन 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं। इसमें अकेले 60 लाख के आसपास पश्चिम बंगाल में बताए गए, असम में करीब 50 लाख बताए गए और तमाम राज्यों का डेटा है जो सिलसिलेवार सामने आता रहा। और गए कितने वापस हैं वो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितने बांग्लादेशी वापस भेजे गए। इसका मतलब है कि जो घुसपैठिए, चाहे वो यूपीए की सरकार बता रही हो, चाहे एनडीए की सरकार बता रही हो, जिनको कांग्रेस की बात पर भरोसा ना हो वो बीजेपी की मान लें, जिन्हें बीजेपी पर भरोसा ना हो वो तत्कालीन कांग्रेस की मान लें। और ये तो तब भी मानना पड़ेगा कि कम से कम 1,20,00,000 तो हैं।